अरे पर बधाई बजने का क्रम शुरू हुआ और लिखा है नवमी के भोर से बधाई बजनी शुरू हुई थी। नवमी की भोर से, अष्टमी की रात में कन्हैया पैदा हुआ था, नवमी के भोर में नंद के यहाँ मिला है, तब बधाई शुरू हुई थी। तो नवमी की भोर से बधाई शुरू हुई, तो नवमी पूरी, दसवीं पूरी, एकादशी पूरी, 3 दिन तो बधाइयों का क्रम अखंड चलाओ, नॉन स्टॉप, दे हल्ला दे हल्ला। तो 3 दिन तो कोई गैप नहीं हुआ जरा भी, एक टीम गा के जाए, दूसरी टीम शुरू हो जाए, दूसरी गा के बंद करे, तीसरी शुरू हो जाए। द्वादशी को मामला थोड़ा सा हल्का हुआ, लिखा है भागवत में, चौथे दिन माने द्वादशी को तनिक थोड़ी कीर्तन मंडली कम पड़ी बधाई वाली, और जो थोड़ा सा गैप मिला, थोड़ा डिस्टेंस मिला, थोड़ा शांति मिली, तो कैलाश बिहारी भोले बाबा डमरू उठाए और बेस बदले चोरी करके, और वो एक कहानी चोरी। शंकर जी के रूप में दर्शन करने नहीं आते, वो कभी पंडित के वेश में, कभी ज्योतिषी के वेश में, कभी संत के वेश में, कभी सन्यासी के वेश में आकर के और राम जी का और कन्हैया जी का दर्शन करते हैं। तो कैलाशनाथ, कैलाश बिहारी, कैलाश जले हमारे भगवान का अवतार हुआ है, जोगी का वेश बनाया और गोकुल में आए, और बहाने बहाने से, जोगी के बहाने, हस्तरेखा के बहाने, ज्योतिष के बहाने, लाला का हाथ देखने के बहाने उसका दर्शन किया, और फिर योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। योगीश्वर ने, शंकर जी योगीश्वर हैं और कन्हैया जी योगेश्वर हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण, कृष्ण योगेश्वर है और शंकर जी योगीश्वर है। ठीक है ना, शंकर जी सारे योग के देवता है, जितना भी योग है सब उनसे पैदा होता है। पतंजलि तो उनके चेला हैं खाली, शंकर जी योगी हैं असली में। इसलिए तुलसी ने उनसे कहा है, बाबा तुम योग के अधिष्ठाता हो और हमारे में कोई योग नहीं है, तो कृपा करो हमारे ऊपर। न जानामि योगम, है ना, तुम योग के अधिष्ठाता हो और हमको कोई योग नहीं आता है। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखौघ तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। आप योगीश्वर हो और हम न जानाम योगम, मुझे कोई योग नहीं आता है, कृपा करो हमारे ऊपर। तो योगीश्वर शंकर और योगेश्वर कृष्ण का मिलन हुआ, और फिर शंकर जी दर्शन करके और बहाने से घर से लौट गए।